हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक में पदक लेने वाले खिलाड़ियों के विषय में जानेंगे। हाँ, भारतीय खिलाड़ियों के विषय में जानेंगे ओलंपिक में जिन्होंने भी व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरह के गेम्स होते हैं, एक व्यक्तिगत स्पर्धा वाले और एक होते हैं हमारे टीम इवेंट, जैसे रिले दौड़ हो गई या फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो अगर हम सबको शामिल कर लेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम केवल बात करेंगे आज व्यक्तिगत स्पर्धा में, निशानेबाजी, कुश्ती, है ना, तीरंदाजी या और भी इस तरह के गेम्स, दौड़ या जो भी है, तो उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आधुनिक ओलंपिक गेम्स 1896 से प्रारंभ हुए थे और भारत में सन 1900 से इसमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, उस समय भारत आज़ाद देश नहीं था, इसीलिए जब 1900 में भारत की तरफ से किसी खिलाड़ी को भेजा गया तो वो कोई भारतीय ना होकर एक एंग्लो इंडियन खिलाड़ी था, यानी वो अंग्रेज था जो भारत में निवास करता था। नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड और उन्होंने एथलीट में, दौड़ में सिल्वर मेडल जीते थे। यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, कई लोग इसको अंग्रेज मानते हैं, इंडिया का नहीं मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भारत की तरफ से भेजा गया था, इसीलिए ये पदक भारत के खाते में आते हैं। लेकिन वो बात की बात है, सबका अपना अपना व्यू है। आपको याद रखना है, नॉर्मन प्रिचार्ड एक एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे। वैसे टेक्निकली ये भारत की तरफ से भेजे गए थे, तो ये काउंट भारत में ही होना चाहिए। वो एक अलग की बात है कि ये भारतीय नहीं थे। और अंग्रेज क्यों चाहेंगे भारतीयों को प्रोजेक्ट करना, तो अंग्रेज तो अपने खिलाड़ियों को ही भेजेंगे ना। तो खिलाड़ी ये अंग्रेज के ही थे, यानी अंग्रेजों के ही थे। बस ये एक अलग की बात है कि चूंकि इनको भारत की तरफ से भेजा गया था, तो आप कह सकते हो भारत में एथलीट का ये पहला पदक है। ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, बार बार न्यूज में क्या आता है कि 121 साल बाद भारत ने पदक जीता है। इसका मतलब क्या है? 121 साल बाद का मतलब क्या हो गया? यानी सन 1900 में पहली बार जीता होगा और अब 121 साल बाद सन 2021 में एक और पदक जीता है। ठीक है ना, यानी टेक्निकली ये भारत के पदक में काउंट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हॉकी के मेडलों को हम बाकायदा नहीं बता रहे हैं, आपको शॉर्ट में बता देंगे, क्योंकि वीडियो में व्यक्तिगत स्पर्धा से संबंधित पदक बताने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपनी हॉकी की महान परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। 1928, 1932, 1936। वैसे आप जानते हो कि मतलब जो ओलंपिक होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं। अब आप सोचोगे 1928 के बाद 32 या 36 है, लेकिन सन 1940 और 44 का है। तो बच्चों याद रखना, 1940 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसीलिए ओलंपिक जो थे वो रद्द कर दिए गए। यानी 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 लगातार स्वर्ण पदक जीते गए हैं। अब 56 के बाद 60 में नहीं जीत पाए थे, है ना। 60 में हम लोग सिल्वर मेडल जीते थे, फिर 1964 में जीते थे गोल्ड मेडल। 1964 के बाद 1968 में नहीं जीते थे, 1968 में कांस्य पदक मिला, 1972 में भी कांस्य पदक मिला और एक बार फिर से 1980 में गोल्ड मेडल मिला। ये जो 1980 का गोल्ड मेडल है, आप कह सकते हो हॉकी का ये अब तक का अंतिम गोल्ड मेडल रहा है। यानी अगर यहां पे आप काउंट करो तो 1928 से लेकर 32 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक हैं और 2 ये हैं 1964 और 80। यानी अब तक देखे जाएं तो हॉकी में कुल 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम 1960 का सिल्वर मेडल, 1968, 72 और 2021 का कांस्य पदक भी जोड़ दें तो देखिए 6 तो लगातार गोल्ड मिले थे, 6 लगातार गोल्ड हो गए थे, और 1964 और 80 का गोल्ड, यानी कुल मिला के 8 गोल्ड हो गए। ठीक है भैया, एक सिल्वर मेडल हो गया। सिल्वर कब मिला था? 1960 में, अभी ऊपर लिखा हुआ है। और 1968 और 72 के 2 लगातार कांस्य पदक। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने 2021 में अपने राष्ट्रीय खेल में सिल्वर मेडल जीता है। आपको मालूम होगा उन्होंने जर्मनी को हराया था, 5-4 से हरा दिया था जर्मनी को।
हालांकि वो सिल्वर मेडल की दौड़ में थे लेकिन बेल्जियम से हार गए थे। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जर्मनी को हरा दिया, 5-4 से हराया और एक और कांस्य पदक जीत लिया। यानी देखा जाए तो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक, कुल मिला के 12 पदक हमें अपने राष्ट्रीय खेल में प्राप्त हो चुके हैं। इन पदकों में बहुत से खिलाड़ियों का योगदान है। यहाँ पर एक नाम की चर्चा अवश्य करेंगे, हमारे प्रिय, सबके प्रिय और भारत रत्न प्राप्तकर्ता के असली हकदार मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं। दद्दा जिन्हें बोलते थे, है ना, आपको मालूम होगा, शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी हो जिसने मेजर ध्यानचंद जी का नाम ना सुना हो। और अब तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, इसके लिए कहा गया कि इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदल कर देंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक भी है, मेजर ध्यानचंद जी जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और अपने जीवन में लगभग वो 25 वर्ष इंटरनेशनल हॉकी खेले हैं और उसमें 1000 से अधिक गोल किए। आप सभी को मालूम होगा, जैसे 1928 में जब ये खेलने गए थे तो 1, 2, 3 ने बल्कि 14 गोल इन्होंने अकेले कर दिए थे। यानी पूरे टूर्नामेंट में टोटल जितने गोल किए जाते थे उतने तो ये अकेले कर देते थे। इन्हीं के लिए किस्सा मशहूर है कि हिटलर ने तब इन्हें अपनी सेना में शामिल होने का आदेश दिया था। इनके लिए किस्सा मशहूर है कि इनकी हॉकी स्टिक को तोड़वाया गया था, इनकी हॉकी स्टिक को तोड़वा के जांच की गई थी कि आखिर इनकी हॉकी स्टिक में कोई ऐसी चिपकने वाली चीज तो नहीं कि बॉल चिपक जाती तो हटती नहीं है। ये थी हमारे दद्दा मेजर ध्यानचंद जी का एक व्यक्तित्व कि एक इनकी जांच हो रही है। सोचिए, इनकी हॉकी की जांच हो रही, लोग ये सोचते थे आखिर ऐसा क्या है कि बॉल चिपक जाती हटती नहीं है। सोचिए कितने महान शख्सियत होंगे। 1948 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और उसके बाद इनकी परंपरा को हमारे जो हॉकी टीम के और सीनियर खिलाड़ी हैं जैसे बलवीर सिंह सीनियर जी, उसके बाद धनराज पिल्ले जी, रूप सिंह जी, है ना, कई ऐसे खिलाड़ी रहे, धनराज पिल्ले हो गए और रूप सिंह हो गए, बलवीर सिंह सीनियर हो गए। हालांकि दद्दा के बच्चों ने भी हॉकी खेली, ठीक है ना। तो चलिए अब दद्दा के विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते एक एक करके व्यक्तिगत स्पर्धाओं की बात करते हैं। तो पहला पदक आप समझिएगा, सन 1900 नॉर्मन पिचॉर्ड के बाद में हम लोग लगातार व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक नहीं जीतते रहे और हेलसिंग में जब ओलंपिक हुए, हेलसिंग कहाँ है, फिनलैंड की राजधानी, ये भी याद रखिएगा, ये फिनलैंड की राजधानी है। तो हेलसिंग में 1952 में जो पदक जीता वो जीता था कुश्ती में, कांस्य पदक जीता था और नाम था खशाब दादा साहेब जाधव। खशाब दादा साहेब जाधव, जिन्हें प्यार से लोग केडी सिंह जाधव कहते थे। केडी सिंह जाधव ये कुश्ती का पदक है। आप ये भी कह सकते हो आजाद भारत का ये व्यक्तिगत स्पर्धा का ये पहला पदक है। कुश्ती यानी रेसलिंग का ये पहला पदक है। हालांकि 1948 में भी गए थे लेकिन 1948 में ये 6ठे स्थान पे रहे थे, फिर 1952 में ये गए थे और हालांकि इनकी लंबाई कुछ नहीं थी, 5.25 फुट के आसपास थी, इनकी लंबाई कम थी। उसके बावजूद इनके अंदर चपलता फुर्ती इतनी ज्यादा थी कि 1952 में इनसे किसी ने पदक की उम्मीद नहीं रखी थी, उसके बावजूद ये पदक जीत के लाए। ठीक है, तो 1952 में पदक जीता था। अच्छा, कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे कि पदकों की संख्या 2 क्यों लिखी है। याद दीजिएगा ये 1952 है। 1952 में पुरुष हॉकी टीम ने भी, उस समय बलवीर सिंह सीनियर कैप्टन हुआ करते थे, बलवीर सिंह सीनियर, तो हॉकी में भी एक पदक जीता गया था। इसीलिए मैंने कुल पदक लिखे हैं 2, एक हॉकी का है और एक हमारा है ब्रॉन्ज मेडल जो कि कुश्ती का है और ये भारत के आजाद भारत का व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया पहला पदक था। तो 1952 के बाद अब आगे बात करते हैं। 1952 के बाद 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 और 1992, यानी ये सभी व्यक्तिगत स्पर्धा में जो पदक है उस मामले में बहुत बुरे साबित हुए। हालांकि यहाँ पे एक बात है कि 1956 में हमें एक गोल्ड मिल गया था हॉकी में, 1964 में भी एक गोल्ड में मतलब हॉकी में गोल्ड मिला है, 1968 और 72 में कांस्य पदक मिला है और 1980 में हॉकी में हमें सिल्वर मिला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन
ये व्यक्तिगत स्पर्धा की अगर बात की जाए तो ये बड़े बुरे साबित हुए। हाँ, हम खाली हाथ नहीं लौटे। 1956 में भी एक गोल्ड मेडल मिला, 60 में सिल्वर मिला, 64 में एक गोल्ड मिला, 68 और 72 में ब्रॉन्ज मेडल मिला, 80 में सिल्वर मिला। हालांकि 80 के बाद 1980 के बाद 1984, 1988, 1992 इसमें न तो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में और न ही हॉकी या फुटबॉल किसी में भी हमें कोई भी मेडल नहीं मिला है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, हॉकी में क्या क्या पदक मिले चाहिए तो आप लोग ये कर लीजिएगा, 1928 से लेकर 2021 तक की लिस्ट बना लीजिएगा और उनको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ खाली हाथ नहीं लौटे, तो हॉकी में मिला है, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में हमें कोई पदक नहीं मिला। 1952 के बाद 10 ओलंपिक तक कोई पदक नहीं मिला। अब बात हो रही है 1996 की अटलांटा ओलंपिक की। भैया इसमें 49 स्पर्धाओं हम लोगों के 49 खिलाड़ी गए थे, जो कि 13 अलग अलग गेम्स में रिप्रेजेंट किए थे। और हॉकी के महान खिलाड़ी परगट सिंह इसमें हम लोगों के ध्वजवाहक थे, ठीक है ना। परगट सिंह का नाम सबने सुना होगा, हॉकी खिलाड़ी थे, तो ये ध्वजवाहक थे। और लास्ट में एक आप जानते होंगे, जब ओलंपिक खत्म हो जाते हैं तो हर देश का एक एक खिलाड़ी झंडा उठाता है। अधिकतर ऐसा मौका मिलता है जिसने बड़ा अचीवमेंट किया हो, तो मौका मिला लिएंडर पेस को। तो लिएंडर पेस ने इसमें जीता था ब्रॉन्ज मेडल। डेट यहाँ पे लिखी हुई, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेनिस में लिएंडर पेस 1996, 1952 के बाद पहला पदक 1996। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और बाकी सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं। तो देखिए 1996 तक की बात हो गई। अब बात करते हैं सन 2000 सन 2000 में ओलंपिक हुए सिडनी में, और हमारे देश से 65 एथलीटों ने भाग लिया, 65, और ये 13 अलग अलग खेलों के लिए थे। और इस बार ध्वजवाहक की जिम्मेदारी मिली 1996 ओलंपिक के विजेता लिएंडर पेस को। याद होगा आपको, पिछले साल का मतलब 4 साल पहले 1996 में लिएंडर पेस ने ही टेनिस में मेडल जीता था। तो इस बार उन्हीं को जिम्मेदारी मिली ध्वज फहराने की। तो इंडिया बड़ी हिम्मत से गया, मन से गया, और वहाँ पे पदक की तालिका में दौड़ में रहा, और इस बार उसकी रैंक आई है 71। और ख़ास बात ये रही कि इस बार पूरे विश्व ने भारत की जो महिला शक्ति है, या आधी इसको आबादी बोलते हैं, महिला शक्ति है, उसकी बाजुओं का दम देखा। और इस बार जो पदक जीता है वो जीता है एक महिला ने, जिसकी फोटो और नाम आपके सामने है। तो नाम है उनका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अब देखिए, अगर पहला भारतीय कह दिया जाए तो आप सीधी सी बात है केडी सिंह यादव बोलोगे, लेकिन पहली भारतीय महिला बोल दी जाए तो महिला की बात करेंगे तो नाम आएगा कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अब बात करते हैं एथेंस ओलंपिक की सन 2004 की। इस बार 73 खिलाड़ी हमारे गए 14 गेम्स में, और इस बार के फ्लैग बेयर यानी झंडा फहराने वाली थी अंजू बॉबी जॉर्ज। आपको मालूम होगा ये ऊंची कूद की खिलाड़ी हैं, और पिछले साल यानी सन 2000 में, मतलब जब इसके ठीक पहले 4 साल पहले जो वो हुए थे, आपके ओलंपिक हुए थे, तब ये बहुत मामूली समय के अंतर से पदक से चूक गई थी, ठीक है। लॉन्ग जंपर हैं। तो चलिए देखते हैं इस साल यानी 2004 में किसे मिला है। तो देखिए इस बार पदक मिला है शूटिंग में, और शूटिंग में मिला है सिल्वर मेडल। नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। पुरुष डबल ट्रैप में मिला था, निशानेबाजी में, शूटिंग में। यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये जितने भी व्यक्तिगत स्पर्धाएं हैं, इनमें सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। अगर आप नॉर्मन पिचार्ड को छोड़ दें, ठीक है ना, तो सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। हालांकि आजकल ये भारत सरकार में मंत्री भी हैं, राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़के आए, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, ठीक है ना। तो सन 2004 हो गया। अब आप देखा होगा आपने कि 1996, सन 2000, 2004 इन तीनों ही वर्षों में एक एक व्यक्ति को प्राइज मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सन 2008 की। और 2008 में ओलंपिक शुरू हुए बीजिंग में, यानी चाइना में। और इस बार अपनी तरफ से खिलाड़ी गए थे 67 और गेम्स थे 12। इस बार ध्वज फहराने की जिम्मेदारी पिछले ओलंपिक विजेता, जो पिछली बार शूटिंग में जिनको सिल्वर मेडल मिला था, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनको ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर का मौका मिला है। और समापन में विजेंद्र सिंह
को मौका मिला। विजेंद्र सिंह कौन है, अभी आप इनकी फोटो देखेंगे। इस बार हम लोगों का भारत का जो ओलंपिक में स्थान था ये 50वां था और इस बार भारत ने इतिहास बनाया। भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धा में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता, यानी लगभग 6 दशक बाद 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश गोल्ड मेडल जीतता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया। तो इस बार जो ओलंपिक रहा 2008 बीजिंग वाला, इसने एक इतिहास बना दिया और इस बार ऐसा कुछ हुआ कि गोल्ड मेडल मिला अभिनव बिंद्रा को, जिनकी पहली फोटो आप देख रहे हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड नंबर पे जो पिक आपको दिख रही है विजेंद्र कुमार की है। विजेंद्र कुमार ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। और थर्ड नंबर पे जिनका आपने फोटो देखी है ये सुशील कुमार है। रेसलिंग में फ्री स्टाइल 66 केजी में इन्होंने पदक जीता है। जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए ये पहला मौका था जब भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में एक से ज्यादा पदक मिले और गोल्ड मेडल जीता। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने जीता था शूटिंग में, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल। ठीक है, तो 3 लोग हो गए, 2008 हो गए और 2008 के बाद बड़ी उम्मीदों से हम लोग 2012 की ओर। तो चलिए 2012 का देखते हैं। 2012 अब तक का सबसे सफल ओलंपिक प्रदर्शन रहा और इसमें 1-2 नहीं बल्कि 6 पदक जीते। अब ध्यान दीजिएगा 2008 में हमने 3 पदक जीते थे, लेकिन अब की बार जीत लिए हैं कुल मिला के 6 पदक। इसमें विजय कुमार ने निशानेबाजी में जीता है सिल्वर मेडल, सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। हिस्टोरिकल मोमेंट ये कि सुशील कुमार ऐसे भारत के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता हो। 2008 में इन्होंने कुश्ती में जीता था ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक और 2012 में जीता है रजत पदक। यानी इनसे बड़ी उम्मीदें लगा ली गई कि 2016 में ये गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 में ये वहां जा नहीं पाए। इनकी जगह नरसिंह यादव गए। हालांकि नरसिंह यादव भी नहीं जा पाए, उसमें अपनी राजनीति रही बहुत कुछ। और वर्तमान में आप सभी लोग जानते होंगे सुशील कुमार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक पहलवान, उभरता हुआ पहलवान सागर धनखड़, इसकी हत्या के इल्जाम में जेल में बंद है। तो मेरे ख्याल से अब तो इनका कैरियर वैसे भी खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी एक इतिहास पुरुष तो सुशील कुमार थे ही, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया, लेकिन फिलहाल बेहद खराब कारण की वजह से वे जेल में हैं। तो चलिए 2 के बाद तीसरा कांस्य पदक मिला निशानेबाजी में गगन नारंग को, कांस्य पदक मिला साइना नेहवाल को, बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला मैरी कॉम में, जिन्हें सुपर मॉम कहा जाता है, वर्ल्ड चैंपियन है 6 बार की, मुक्केबाजी में, और कांस्य पदक मिला योगेश्वर दत्त को कुश्ती में। यानी अगर देखा जाए तो इस साल कुश्ती में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त दोनों ने ही कमाल किया। निशानेबाजी में विजय कुमार और गगन नारंग ने कमाल किया, बैडमिंटन ने साइना नेहवाल ने और बॉक्सिंग में MC मैरी कॉम ने। 2012 के बाद इन उम्मीदों का बोझ लेके चलते हैं 2016 में। तो 2012 में जैसा प्रदर्शन रहा, जैसे 2008 में 3 और 2012 में 6 पदक, वैसे ही 2016 में बड़ी उम्मीदें थी। इस बार ब्राजील में रियो डिनाजियो में ओलंपिक होते हैं। भारत 117 सदस्यीय दल भेजता है जो 15 अलग अलग खेलों में अपना दमखम या जौहर दिखाने के लिए तैयार है। इस बार ध्वजवाहक बने 2012 के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और क्लोजिंग सेरेमनी में साक्षी मलिक ने इसमें ध्वज फहराया। इस बार हम लोगों की रैंकिंग 67 थी और इस बार केवल 1 सिल्वर और केवल 1 ब्रॉन्ज यानी टोटल 2 मेडल आए। देखिए हम केवल कह रहे हैं, अभी तक तो 1 मेडल लाना भी बड़ी बात होती थी, तो कोई केवल नहीं कहता था। लेकिन 2008 में 3 पदक रहे, 2012 में 6 पदक रहे, तो सीधी सी बात है लोगों को उम्मीद भी बढ़ गई थी, इसीलिए केवल कहा जाता है। वरना आप सोचो 1952 में 1 पदक और उसके बाद 1996 में 1 पदक, बीच में तो 1 को पदक ही नहीं मिला। यानी हम लोग 1 पदक को तरसते थे और अब 2 मिल रहे हैं तो भी उसको हम लोग केवल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद के बोझ तले हमारे दल गया, अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, अंजू अभी जॉर्ज भी हैं,
यहाँ महेश भूपति, लिएंडर पेस भी काफी कुछ अच्छा किए, लोग काफी अच्छा किए, लेकिन उतना अच्छा नहीं जीत पाए। इवन दीपा करमार चौथे स्थान पे रही। कुछ उनकी किस्मत भी ऐसी खराब रही, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो 2016 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 2 खिलाड़ी हमारे जीते, लेकिन जिन्होंने किया जीता, अच्छी बात है। खास बात ये रही कि दोनों ही महिला खिलाड़ी रही। तो चलिए कौन थी वो महिला खिलाड़ी देखते हैं। तो 2 महिला खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हैं पीवी सिंधु। इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता, और आप ये समझिएगा सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं तो वो है पीवी सिंधु। और साक्षी मलिक कुश्ती में 48 केजी फ्री स्टाइल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। अब आप समझिएगा, जब हम कह देंगे कि सिल्वर मेडल जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति आदमी कौन है, आदमी पुरुष, तो आप लोग बोलेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस के ओलंपिक। और जब कहा जाए कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जब महिला की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे पीवी सिंधु यानी बैडमिंटन की। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, इन 3 खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। तो चलिए 2016 रहा, हालांकि उम्मीद तो ज्यादा पदकों की थी, लेकिन 2016 में उतने पदक नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे 2020 में होने वाले ओलंपिक, जो कि 2021 में हुए कोरोना महामारी के कारण। तो देखते हैं 2021 के ओलंपिक। तो 2021 में जापान में कि टोक्यो में ओलंपिक हुए, और क्या ओलंपिक हुए है, मजा आ गया। ओलंपिक के पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीत लिया। किसने? मीराबाई चानू ने। और आप सोचिएगा पहले दिन पदक जीत लिया, तो जब पदक तालिका हम लोगों ने देखी तो इंडिया 2nd नंबर पे था। आज तक इंडिया 2nd नंबर छोड़िए, मतलब टॉप 20 में नहीं रहा, लेकिन 2nd नंबर पे आ गया था। कब? क्योंकि पहले दिन पदक जीत लिया था। तो इसके स्क्रीनशॉट भी बड़े वायरल हुए। तो भैया इस बार टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू, ठीक है ना, ये चाइना के पहलवान से थोड़ा सा फाइनल में हार गई थी, है ना। आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है इनका, झीक करके हैं चाइना की। तो सिल्वर मेडल इन्हें जीता था। और इन्होंने क्लीनर जर्क जो इनका इवेंट था उसमें कुल 115 केजी उठा दिया था। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्हें 49 केजी में गोल्ड मिल चुका है। और 2017 के वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होती है उसमें 49 केजी में भी ये गोल्ड ले चुकी हैं, ठीक है। और ये रहने वाली हैं मणिपुर की। आपको याद होगा इनके विषय में काफी स्क्रीनशॉट किसने के मतलब वायरल हुए थे। तो बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, ठीक है ना। और आपको मालूम होगा जैसे इन्होंने ये गोल्ड जीता, इन्होंने कहा कि इनसे पूछा गया सबसे पहले आप क्या खाना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम पिज्जा खाना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार प्रैक्टिस की वजह से इस तरह की चीजों को खाने पर रोक लगी हुई थी। देखिए कितना त्याग इन्होंने किया होगा कि अपनी मनपसंद चीज को नहीं खा पा रहे हैं। हालांकि मौका भुनाते हुए डोमिनोज कंपनी ने कहा, हालांकि उन्होंने डोमिनोज कंपनी ने पिज्जा इनके घर पहुंचाया और कहा कि जीवन भर आपको पिज्जा फ्री देंगे। ये एक तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी कह सकते हो, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तो टोक्यो ओलंपिक का आगाज बहुत अच्छा हुआ। 206 देश इन्होंने इस बार खेले हैं। 11,000 के आसपास एथलीट गए हैं। इंडिया से लगभग 119 खिलाड़ी और प्लस 100 प्लस स्टाफ गया है। 100 प्लस स्टाफ है, शायद 109 के आसपास है, ठीक है। और तो देखिए भैया सिल्वर मेडल पहला है। अभी तक हम सब पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का नहीं बता रहे थे, लेकिन इस बार मेडल बहुत जीते हम लोगों ने, तो एक एक व्यक्ति का बता रहे हैं। अच्छा एक चीज और भी, ये जो पोस्टर लगा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा नहीं है, ये किसी और ने बनाया था, अमित कुमार लिखा हुआ है, तो मैंने उनसे ले लिया है। तो भाई कॉपीराइट की बात ना करिएगा। और ये स्टडी टुडे करके एक फेसबुक ग्रुप है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और वैसे भी मुझे लगता है ये सब राष्ट्र की धरोहर है, तो अगर मैंने किसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भाई प्लीज बुरा ना मानिएगा। चलिए इस ओलंपिक की दूसरी खिलाड़ी हो गई हैं हमारी पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु हैं, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये लगातार 2 ओलंपिक में, चूंकि 2016 में ये सिल्वर जीत चुकी थी, यानी सिल्वर जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी थी। 2016 के बाद 2021 में, 20 में तो हुआ नहीं, 21 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यानी ये लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली अब तक की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2013 में, पद्मश्री मिल चुका है, और खेलों का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उन्हें 2016 में मिला था। जब 2016 में ओलंपिक जीत के आई थी तो इन्हें ये 2016 में पुरस्कार मिल चुका है। तो 2016 में जैसे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद इन्हें
खेलों का सर्वोच्च सम्मान जो था वो राजीव गांधी सम्मान मिल चुका। हालांकि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर ये दूसरी सफलता भारत को मिली। दोनों महिलाएं थी। इसके पहले आपने देखा कि हमारी मीराबाई चानू, और इस बार भैया कौन है, पीवी सिंधु। चलिए देखते हैं अगला, तीसरा पदक देखते हैं किसको मिला। तीसरा पदक प्राप्त हुआ है हम लोगों को बॉक्सिंग में, नाम है लवलीना का। बॉक्सिंग जो है, देखिए बॉक्सिंग में ओवरऑल ये तीसरा पदक है। एक जीत चुकी है एमसी मैरी कॉम, आपने देखा होगा 2012 वाले में एमसी मैरी कॉम, एक जीता इन्होंने, 2 महिलाएं हो गई हैं, और एक पुरुष भी हैं विजेंद्र कुमार जिन्होंने 2008 में जीता था। तो ये लवलीना है। 1997 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इन्होंने 69 केजी जो वेट कैटेगरी है, इन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के 3 बॉक्सिंग में अब तक लोग पदक जीत चुके हैं। 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष। पुरुष में 2008 में विजेंद्र सिंह है, और महिलाओं में 2012 में मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, और 2021 में लवलीना। तो ये ओवरऑल इस ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक था। चौथा पदक मिला है राजीव कुमार दहिया को, और ये मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में इनको सिल्वर मेडल मिला है। यानी अगर देखा जाए तो कुश्ती के मामले में सिल्वर मेडल की बात करिए तो ये दूसरा सिल्वर मेडल है। इसके पहले आपको मालूम होगा 2012 में सुशील कुमार को सिल्वर मेडल मिला है। अच्छा, ओवरऑल की बात करें तो कई लोगों को मिल चुका है, जैसे केडी सिंह यादव को 1952 में मिल गया। ठीक है ना, उसके बाद सुशील कुमार को 2008 में मिला, 2012 में सुशील कुमार को मिला, उसके बाद साक्षी मलिक को 2016 में मिला। लेकिन सिल्वर मेडल आज तक 2 ही लोगों को मिला है, सुशील कुमार को और दूसरा रवि कुमार दहिया है। ठीक है, बहुत कम एज के हैं, और बाकी अभी ये सेना में सूबेदार हैं, तो निश्चित तौर पे इनका कोई ना कोई प्रमोशन तो होता है। तो ये 4 पदक हो गए। 5वें पदक की बात करते हैं। 5वें पदक की बात करें तो 5वां पदक है इंडियन हॉकी टीम का। तो इंडियन हॉकी टीम लगभग आप मान चलिए 4 दशक बाद, यानी 40 साल बाद, वैसे तो 41 साल है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडियन हॉकी टीम ने अपना लास्ट गोल्ड मेडल या मेडल जीता था 1980 में, तब गोल्ड जीता था। ठीक है ना, और उसके 41 साल बाद इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी को हराकर। जर्मनी को इन्होंने 5-4 से हरा दिया था। हालांकि ये सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गए थे, यानी अगर वहाँ ना हारते ये तो इनको सिल्वर मेडल मिलता है, लेकिन चलिए वहाँ हार गए, तो जर्मनी को इन्होंने हराया, ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हॉकी में। आपने देखा होगा जो लोग हॉकी में कमेंट्री कर रहे थे, करते करते भारत की जीत पे रो पड़े। सोचिए कितना बड़ा मोमेंट रहा होगा उनके लिए। तो 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये हमारा इस ओलंपिक का 5वां पदक है। अब बात करेंगे 6ठे पदक की ओर। बात करते हैं हम लोग बजरंग पुनिया की। देखिए पदक की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बजरंग पुनिया हो गया, एमसी मैरी कॉम हो गया, कुछ लोगों से बड़ी उम्मीदें थी, उनमें से ये भी। हालांकि एमसी मैरी कॉम तो कांस्य पदक नहीं जीत पाई, लेकिन बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी है वहां पे इन्होंने कजाकिस्तान की पहलवान को 8-0 से हराया था, 8-0 से, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 6ठा मेडल है, और इसके पहले 2012 में भी हम लोग 6 मेडल जीत चुके थे, यानी लगभग उसी के बराबर आ गए हैं। ठीक है ना, 2000 लंदन का जो ओलंपिक था उसके रिकॉर्ड के बराबर आ चुके हैं। और ये जो हमारे बजरंग पुनिया महोदय है ना, ये 2018 में एशियाई गेम्स में भी गोल्ड पा चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और खेलों का सर्वोच्च जो सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 2019 में ये प्राप्त करता है। 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। और भाई बार बार कह चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नाम बदलकर अब कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी के जादूगर के नाम से। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, तो ये पदक की बहुत बड़ी उम्मीद थे। हालांकि इनसे उम्मीदें तो ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, गेम्स में प्रेशर होते हैं और कहना आसान होता है, खेलना या करना कठिन होता है। तो जो भी इन्होंने किया भारत के लिए बहुत कुछ है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस ओलंपिक के 7वें अंतिम और सबसे जबरदस्त पदक की। और अब बात करेंगे उस नाम की जिस नाम ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग नीरज चोपड़ा को।
नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलीट का पहला गोल्ड दिलाया है, ठीक है ना। ये भारत के एथलीट में ट्रैक एंड फील्ड जो रिकॉर्ड होता है 121 साल बाद, देखिए 121 साल के अंतराल कैसे, 1900 में पहला नॉर्मन पिचार्ड ने ये एक पदक जीता था। उसके बाद जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में या किसी भी इवेंट में कभी भी भारत को कोई स्वर्ण नहीं मिला। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता है, यानी अब तक अगर देखो तो कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला जीता था अभिनव बिंद्रा ने और दूसरा जीता है हमारे नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा में फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंका है, 87.58 मीटर। हमें लगता है किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा कि इन्होंने कितने मीटर फेंका, तो 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका है, पूरी दुनिया को चौंका दिया और 13 साल बाद इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। इसके पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। यानी अगर देखा जाए तो ओलंपिक में अब तक भारत के कुल 10 गोल्ड मेडल हो गए। 8 तो मिले हॉकी में और 1 मिला है निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा से 2008 में, और 1 मिला है हमारे नीरज चोपड़ा से भाला फेंक में। और आपने देखा होगा ये जो सेना का योद्धा हमारा है ना, कौन, नीरज चोपड़ा, ये सेना में है। इन्होंने अपनी इस जीत को मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया। मिल्खा सिंह नाम सभी ने सुना होगा। मिल्खा सिंह का भी हाल ही में 91 ईयर्स की एज में 18 जून को निधन हो गया था। इन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह ने कहा था कि उनकी बड़ी हसरत है कि कोई भारतीय ओलंपिक पदक मंच पे खड़ा हो, राष्ट्रगान बजे, यानी गोल्ड मेडल जीता। तो वैसा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने। और हाँ, आपको ये भी याद दिला ले, 1960 में जो रोम का ओलंपिक हुआ था, रोम का ओलंपिक, वहां पे मिल्खा सिंह 400 मीटर की रेस में मात्र 1/10 सेकंड के अंतर से चूक गए थे। और 1984 में पीटी ऊषा भी 400 मीटर बाधा दौड़ में चूक गई थी सेकंड के 100वें हिस्से से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य बताएं लाइक कमेंट्स करके। और बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें ओलंपिक से जुड़े हुए तथ्य, यानी कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, सबसे पहला कौन, दूसरा कौन, हालांकि हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी उससे संबंधित तथ्य लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।